देखिए हम लोग आज केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर। ठीक है, आप लोग इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, एग्जाम में इसी से आएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये हैंड रिटन नोट्स है, किताब नहीं है कि किताब में आधा रहेगा आधा नहीं रहेगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। यह सभी एग्जाम के लिए है, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे एलपी, रेलवे टेक्नीशियन, बिहार एसएससी, यानी जितना भी मतलब कि वनडे एग्जाम होता है ऑप्शन वाला, उस सब के लिए इसमें कवर आपका हो जाएगा। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक दोनों एक ही होता है। इसका इंग्लिश क्या होता है, एटॉमिक नंबर। परमाणु संख्या की खोज किसने किया है, मोसले ने किया है। इसे जेड से सूचित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन रहेगा उसी को परमाणु संख्या कहते हैं। यह हमेशा क्या रहता है, पूर्णांक में रहता है, डेसिमल में नहीं रहता है। ठीक है, जैसे देखिए परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या, यानी जेड बराबर पी, यानी जितना परमाणु क्रमांक उतना प्रोटॉन, जितना प्रोटॉन उतना परमाणु क्रमांक। यदि पूछ देगा कि कोई तत्व है उसका परमाणु क्रमांक 15 है तो प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, तो डायरेक्ट 15 हम लोग टिक लगा देंगे। या क्वेश्चन दे देगा किसी परमाणु का प्रोटॉन 18 है तो उसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, तो परमाणु क्रमांक 18 ही होगा, क्योंकि दोनों बराबर होता है। देखिए नोट में लिखा हुआ, भले ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती हो, किंतु इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक नहीं कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, कभी घट जाता है कभी बढ़ जाता है। यानी किसी को कभी दे देता है इलेक्ट्रॉन, कभी किसी से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। किसी उदासीन परमाणु के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन न घटता है न बढ़ता है, उसके लिए क्या हो जाएगा, जेड बराबर पी बराबर ए। देखिए किसी उदासीन परमाणु के लिए अर्थात इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता नहीं होगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन बराबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जेड का मतलब परमाणु क्रमांक हो जाएगा, पी से प्रोटॉन, ई से इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा, नीचे वाले को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सोडियम नीचे 11 है ना, ऊपर वाला को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। नीचे वाले को परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक है जो प्रोटॉन की संख्या को दर्शाता है, अर्थात नीचे वाला परमाणु क्रमांक होता है। देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। ये सोडियम है, Na का मतलब सोडियम, नीचे 11 ऊपर 23, ये परमाणु क्रमांक हो जाएगा। ऊपर वाले को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जेड का मतलब क्या हो गया, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक हो गया 11, नीचे वाला 11 है, यहाँ प्लस है न माइनस है, यानी उदासीन है, न्यूट्रल है। प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। उसी तरह से ये पोटेशियम है, के का मतलब पोटेशियम, 19 नीचे ऊपर 39 है। नीचे वाले को हमको देखना है, ऊपर वाले को नहीं देखना है। नीचे 19 है तो इसका मतलब परमाणु क्रमांक इसका 19 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या भी 19 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 19। ए सोना, नीचे 79 है तो 79 को देखना, ऊपर वाला द्रव्यमान संख्या को नहीं देखना है। परमाणु क्रमांक 79, प्रोटॉन 79, इलेक्ट्रॉन भी 79, तीनों बराबर है। कब, जब ये उदासीन है, यानी यहाँ प्लस है न माइनस है। देखिए आयनों के लिए परमाणु क्रमांक क्या होगा, आयन बढ़ने पर भी परमाणु क्रमांक में कोई अंतर नहीं आता है, किंतु आयन के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के समान नहीं होता है। देखिए जब आयन वाला रहेगा, यानी किसी को दे देगा या किसी से ले लेगा, तो परमाणु क्रमांक पर अंतर नहीं पड़ेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के समान नहीं, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या घटेगा या बढ़ेगा। आयनों के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, जो परमाणु क्रमांक रहेगा वो प्लस माइनस आवेश, प्लस माइनस आवेश जो ऊपर में रहता है। जैसे यदि कोई परमाणु धन आवेश रहेगा तो घटा देंगे, पावर में रहेगा ऊपर में, जो मैथ में पढ़ते तो क्या आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे। प्लस रहेगा तो घटा देंगे, प्लस का मतलब है किसी को दे दिया, दे देगा तो कम हो जाएगा उसके पास।
यदि कोई परमाणु ऋण आयन यानी निगेटिव रहेगा तो जोड़ देंगे, यानी निगेटिव रहेगा तो उसका मतलब क्या, वो किसी से ले रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए मैग्नीशियम है, नीचे 12 है यानी परमाणु क्रमांक 12 हो गया, और ये द्रव्यमान संख्या हो गया, ये प्लस प्लस है, 2 गो प्लस है, इसका मतलब ये क्या है, किसी को 2 आयन ये अपना दे दिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसी को अपना दे दिया है। तो परमाणु क्रमांक पर कोई भार नहीं पड़ेगा, ना ही प्रोटॉन की संख्या पर अंतर आएगा, किसमें आएगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर आएगा अंतर। देखिए परमाणु क्रमांक यानी Z12 नीचे वाला है, प्रोटॉन भी 12 हो जाएगा क्योंकि Z बराबर P होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या में अंतर आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का संख्या यदि निकालने के लिए रहेगा तो परमाणु क्रमांक माइनस आवेश, माइनस क्यों लिखे यहाँ पर, क्योंकि ये किसी को अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो 12 में से 2 घटा देंगे 10, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 10 है। उसी तरह से एल्युमिनियम है, 13 है नीचे, तो परमाणु क्रमांक 13, प्रोटॉन भी 13, ये भी देखिए प्लस 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 3 बार है, यानी ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, त्याग कर रहा है। आपने पढ़े होंगे 9th 10th में, त्याग करना ग्रहण करना, त्याग कर रहा है यानी किसी को दे रहा है। तो परमाणु क्रमांक 13, प्रोटॉन 13, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा, परमाणु क्रमांक में से आवेश को घटा देते हैं, 13 में से 3 घटा दिए 10। उसी तरह से ये ऑक्सीजन का है, परमाणु क्रमांक 8, प्रोटॉन 8। देखिए माइनस है, माइनस का मतलब ये किसी से ले रहा है, यानी ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितना हो जाएगा, 8 गो परमाणु क्रमांक तो पहले से है और 2 गो ले लिया, तो टोटल कितना हो गया, 10। क्योंकि ऊपर में देखिए आयनों के इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या है, परमाणु क्रमांक प्लस माइनस आवेश। प्लस के मतलब क्या होगा, यदि धन आयन रहेगा तो घटा देंगे और ऋण आयन रहेगा तो जोड़ देंगे। देखिए परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, इसे ए से सूचित करते हैं। यानी द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान संख्या निकालना होगा तो क्या करेंगे, प्रोटॉन की संख्या प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों को जोड़ देंगे। देखिए परमाणु द्रव्यमान यानी ए बराबर न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या, अब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। ए बराबर n प्लस प्रोटॉन या परमाणु क्रमांक, दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और उसमें न्यूट्रॉन की संख्या जोड़ देंगे तो मेरा द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। इस आधार पर न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, ए बराबर n प्लस जेड। एन बराबर क्या हो जाएगा, बराबर की इस तरफ जेड को जाएंगे तो ए माइनस जेड। एन का मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या, ए का मतलब परमाणु द्रव्यमान, जेड का मतलब परमाणु क्रमांक हो गया। देखिए नीचे एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक निकलेगा। देखिए नीचे तो दिया हुआ है परमाणु क्रमांक हो गया जेड, ऊपर द्रव्यमान संख्या हो गया ए से सूचित करते। एल्युमिनियम है 13 है परमाणु क्रमांक, नीचे परमाणु क्रमांक रहता है, ऊपर में द्रव्यमान संख्या रहता है। देखिए नीचे वाले को ही परमाणु क्रमांक को ही जेड से सूचित करते हैं, और जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतना ही प्रोटॉन रहेगा। देखिए इस पर न प्लस है न माइनस है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 13 हो जाएगा। अब हमें द्रव्यमान संख्या निकालना है, तो प्रोटॉन की संख्या या परमाणु क्रमांक प्लस प्रोटॉन की संख्या, 13 13 26 आ रहा है। अब यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो ए में से जेड घटा देंगे, 26 में से जेड परमाणु क्रमांक घटा देंगे 13। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या 13 आ गया। उसी तरह से एल्युमिनियम में देखिए 3 प्लस प्लस है, तो नीचे तो 13 है, परमाणु क्रमांक 13 हो जाएगा, प्रोटॉन भी 13 हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये 3 गो अपना किसी को दे दिया है, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, 13 में से 3 घटा देंगे 10। अब यहाँ द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन को जोड़ देंगे 26। यहाँ से न्यूट्रॉन की संख्या यदि निकालना हो तो इसके पास कितना न्यूट्रॉन की संख्या था पहले, तो क्या करेंगे 26 में से 13 की द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक घटा देंगे, 13 को था पहले से। उसी तरह से देखिए यहाँ पर सबका आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा। देखिए हर एग्जाम में पूछता सम इलेक्ट्रॉनिक, वैसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। ये सब ऑप्शन में आपको दे देगा, पूछेगा कि निम्न में किसका कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपको चूज करना है। तब इसको सीखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाइएगा, तभी ना इसको चूज कीजिएगा ऑप्शन में। रेलवे
टेक्नीशियन में हो गया, ड्राइवर में हो गया, इसमें पूछता है। आप लोगों को हम आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को ना सपोर्ट करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर बढ़ाते हैं। देखिए सोडियम है, प्लस दिया हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक में से 1 घटा देंगे डायरेक्ट 10 आ जाएगा। +2 है, यहाँ 12 है, 12 में से 2 घटा देंगे, प्लस का मतलब किसी को ये दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। इस तरह से हम लोग निकाल के एग्जाम में चेक कर लेंगे और जो ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को टिक लगा लेंगे। इन सभी के इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए सम स्थानिक आइसोटोप, इंग्लिश भी इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि इंग्लिशों में लिख देता है कभी कभी एग्जाम में आइसोटोप। समस्थानिक वैसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या यानी समान हो, माने परमाणु क्रमांक समान रहेगा या प्रोटॉन की संख्या समान रहेगा, उसी को समस्थानिक कहते हैं, समस्थान वाला। किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो सकता है। सर्वाधिक समस्थानिक किसका है? पोलिनियम का है। इसके कितने समस्थानिक है? 27 है। समस्थानिकों में न्यूट्रॉन की भिन्नता के कारण द्रव्यमान संख्या भी भिन्न होता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, आप पूछा भी है। प्रोटियम ये सब दे देगा ऑप्शन में, आप पूछ देगा तीनों में, मतलब दे देगा कि ड्यूटेरियम कौन सा है, तीनों ऑप्शन वालों में दे देता है। इसको याद कर लीजिएगा। पूछ देता है कि ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 1। ट्राइटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 2। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? 0। दोनों को घटा दीजिए 0। ये सबको याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। देखिए यूरेनियम दिया हुआ है 235 है, यूरेनियम 232। ये दोनों समस्थानिक है कि नहीं है पूछता है। यहाँ पर दोनों को घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 143 में न्यूट्रॉन 146। एक कार्बन 12 पीछे पड़े था ना, एक कार्बन 14 है, इसमें न्यूट्रॉन 6 है, न्यूट्रॉन 8 है। देखिए समस्थानिकों का उपयोग, कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए करते हैं। कार्बन 14 का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के लिए। यूरेनियम 235 का प्रयोग चट्टान की आयु ज्ञात करने में। आयोडीन 131 का उपयोग घेघा के उपचार करते हैं, जो गला में हो जाता है, लटक जाता है, उसी को घेघा रोग कहते हैं। फेरियम 59 का प्रयोग एनीमिया नामक रोग में करते हैं। फेरस 59 का प्रयोग एनीमिया नामक रोग में करते हैं। आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर के इलाज में करते हैं। कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। सोडियम 24 का प्रयोग रक्त को थक्का बनाने में करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिए, यही सब एग्जाम में पूछता है, किसी भी किताब में ये नहीं मिलेगा आपको। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।